जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बालाजी महाराज का आशीर्वाद सब पर बना होगा। तो राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है और किसी धाम पे दर्शन करने के बाद कुछ नहीं रखा है, जो मन से बिल्कुल टूट जाते हैं और पूजा पाठ में जिनका मन नहीं लगता है और जो पूजा तो करते हैं, हर एक धाम के दर्शन कर चुके हैं। ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आज आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपके मन में सच्ची श्रद्धा और मन और लगाव जो है आपके पूजा पाठ में, आप मेरी वीडियो को पूरा देखना। आपके साथ में हर एक छोटी है छोटी बात शेयर करने जा रहा हूं। तो बने रहना मेरी वीडियो पर। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं पानीपत हरियाणा निवासी हूं। तो आज से 10 साल पहले मैं गलत संगत में था और गलत रास्ते पे भटकता चला गया था। तो इस दौरान मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे घर में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। मेरा मन ऐसा अशांत होने लगा कि मानो कि मेरा बिल्कुल भी मन शांत नहीं रहता था और मैं घर पे बिल्कुल भी नहीं रुकता था, क्योंकि गलत संगत और गलत रास्ता मेरी लाइफ में प्रवेश कर चुका था। तो मैंने बहुत प्रार्थना और बहुत विनती के बाद मेहंदीपुर धाम, बालाजी घाटा, राजस्थान, अपने घर में गलत संगत से निकलकर हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू किया और हर एक चीज को त्याग कर, यहां तक कि लहसुन प्याज को भी बिल्कुल त्याग कर, मेरे अपने घर से लहसुन प्याज को भी बाहर फेंक दिया था निकाल के। और 1 साल तक मैंने घर में सुबह शाम पूजा पाठ की। और 1 साल के बाद जब मेरा शरीर अंदर से बिल्कुल साफ स्वच्छ हो चुका था, तो मैं अपने परिवार के साथ मेहंदीपुर धाम, राजस्थान घाटा में बालाजी के दर्शन के लिए गया। और बाबा के दर्शन करके मन को इतनी शांति मिली, इतनी खुशी मिली कि मानो मुझे सब कुछ मिल गया हो। बाबा के दर्शन करने के बाद मैं अपने घर पे आया। घर पे आके मैंने पूजा पाठ शुरू की। बाबा के नियम किए 41 दिन के। और बाबा के नियम करने के बाद फिर से मैं एक बार फिर बाबा के दर्शन के लिए मेहंदीपुर धाम गया। वहां से आने के बाद मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। जो मैं गलत संगत में चला गया था, उस गलत संगत से बाबा ने मुझे बिल्कुल निकाल दिया। वो 1 साल के बाद मैं बाबा के धाम गया था। ये नहीं कि मैंने आज ही सब कुछ छोड़ा, आज ही मैं बाबा के धाम पहुंच गया, नहीं। सबसे पहले मैंने अपने मन को पवित्र किया। जो मैंने खाया पिया उस चीज को मैंने अपने शरीर से बिल्कुल बाहर निकाला। 1 साल के बाद मैं बाबा के धाम पे गया था। और बाबा के धाम पे आने के बाद और दर्शन करने के बाद मानो मेरी जिंदगी में सब कुछ चेंज होता चला गया। सब बदलाव मेरी जिंदगी में होते चले गए। मेरे घर पे मेरे पास साइकिल तक भी नहीं था। उस बाबा के आशीर्वाद से और उस बालाजी के आशीर्वाद से मैंने जिस गाड़ी में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूं, ये बाबा के आशीर्वाद से ही मुझे गाड़ी मिली है। बाबा के आशीर्वाद से ही मैंने अपना घर बनाया है। यो मानो कि बाबा ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा और बाबा के आशीर्वाद से मुझे हर कार्य में सफलता मिलती चली गई। जिस कार्य को मैं करता, राम नाम का गुणगान करता, जय श्री राम बोल के जिस भी काम को करता, वो मेरा काम
पूर्ण होता चला गया। और बाबा की असीम कृपा मेरे घर पर बनी रही। बाबा की शक्तियां मेरे घर में आज भी विराजमान है। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद 6 साल बाद मेरी जिंदगी में फिर से एक बदलाव आया। मैं नहीं जानता कि उसकी वजह क्या है, या बाबा ने मुझे आजमाया, या बाबा ने मुझे देखा। फिर से मैं 2 साल, मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। मैं फिर से उसी संगत में बैठने उठने लगा, और फिर से मेरे 2 साल ऐसे ही चले गए। 2 साल के बाद मेरे मन में अचानक ही ऐसे विचार आए कि मैंने बाबा के सामने बैठकर एक संकल्प लिया कि हे बाबा, जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं इन 2 साल में, मैं उनकी अपनी भूल चूक के लिए आपके चरणों में बैठकर आपसे क्षमा याचना प्रार्थना करता हूं। मेरी गलतियों को माफ कर देना, और भविष्य में कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा संकल्प मैंने बाबा के सामने बैठ के मंगलवार के दिन लिया। और यूं मानो कि बाबा ने ये 2 साल भी मेरा हाथ छोड़ा नहीं था। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा था, क्योंकि मैं खुद से वहां से नहीं निकला हूं। और ये जो मैंने बाबा के सामने बैठ के बात कही है, ये मैंने खुद से नहीं कही है, क्योंकि बाबा की ही मर्जी थी और बाबा की ही इच्छा से ये सब काम हुआ है। और बाबा के आशीर्वाद से ही मैंने बाबा के सामने अपनी गलतियों को स्वीकारा। क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी बड़े दयालु हैं। अगर आप सच्चे दिल और सच्चे मन से बाबा के सामने, हनुमान जी के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो बाबा बिल्कुल माफ करते हैं। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, सच्चे तन मन धन से आप बाबा से अपनी गलतियों को स्वीकार करके भविष्य में ना गलती करने का बाबा से संकल्प लेते हो, तो बाबा जी बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों का कभी निराश नहीं करते हैं। और बाबा ने ही मेरा हाथ पकड़ा था। और जिस दिन मैंने संकल्प लिया, उसी दिन सुबह मुझे बाबा ने 4 बजे अपने आप मेरी आंखें खुल गई। और आंखें खुलते ही मैं सुबह नहा धोकर, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर चुलकाना धाम बाबा श्याम का मंदिर है, मैं सुबह 4 बजे उठ के लगातार 7 दिन सुबह 4 बजे उठ के बाबा की आरती में शामिल हुआ। क्योंकि ये मैं अपनी इच्छा से नहीं हुआ, यह बाबा की मर्जी थी कि आपने जो गलतियां की हुई है, क्योंकि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, तो सबकी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें माफ भी करते हैं। अगर आप सच्ची श्रद्धा और मन से और विश्वास के साथ इस कार्य को करते हो ना, तो बाबा आपका हाथ जरूर पकड़ते हैं। आपकी लाइफ में, ये तो देखो कलयुग है, आप कोई भी कार्य अपने मन से नहीं करते हो। आपने 6 साल अगर बाबा की भक्ति की है और उसके बाद आपकी लाइफ में 2 साल खराब आ जाते हैं, तो ये एक काल चक्र होता है जो आपको किसी भी दिशा में लेके जा सकता है। आपने अगर 6 साल भक्ति करने के बाद आपका मन भटक जाता है, तो उन गलतियों को अगर आप स्वीकार करते हैं और अपने गलतियों को मानकर हनुमान जी के सामने, बालाजी महाराज के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो बाबा बिल्कुल माफ करते हैं। उसके बाद 1 महीना मुझे हो गया बाबा से संकल्प लिए हो और इन चीजों का त्याग किए हुए। मैं 7 दिन चुलकाना धाम सुबह 4 बजे उठ के गया बाबा श्याम के दर्शन के लिए। उसके बाद मुझे 20 दिन बाद मेहंदीपुर धाम, खाटा राजस्थान बालाजी का बुलावा आया। मैं अपने परिवार के साथ फिर बाबा के धाम गया। और बाबा के धाम जाने के बाद फिर से मैंने बाबा के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करके अपनी भूल चूक के लिए बाबा से क्षमा याचना प्रार्थना की, और बाबा ने मुझे माफ भी कर दिया। और यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी कार्य को लगन के साथ, तन मन धन से और सच्ची श्रद्धा के साथ करते हो ना, चाहे आप अपने घर में बाबा हनुमान जी, बाबा श्याम या भोलेनाथ
किसी की भी आप पूजा पाठ करते हो सच्चे तन मन धन से, तो भगवान उसे स्वीकार जरूर करते हैं। क्योंकि हम तो एक तुच्छ मनुष्य हैं, हमारे से गलतियां तो होती हैं, माफ करने वाला तो भगवान है। लेकिन जब तक आपके मन में सच्ची श्रद्धा और मन भाव के साथ आप बाबा के सामने गलतियां अपनी नहीं मानोगे, तो तब तक बाबा आपको स्वीकार और माफ नहीं करेंगे। तो मैं अपनी जीवन में जो भी गलतियां की थी, मैं उन चीजों को त्याग कर फिर से अपने बाबा की पूजा पाठ, राम नाम का गुणगान, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है अब। क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरे बाबा। क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से, जब से मैं बाबा मेहंदीपुर धाम से जुड़ा हूं, तो बाबा के आशीर्वाद से ही मुझे बाबा श्याम के दर्शन हुए, खाटू श्याम के दर्शन हुए। खाटू श्याम जाने के बाद बाबा श्याम का मुझे हर महीने बुलावा आने लगा। हर महीने बुलावा आया। मैं रिंगा से बाबा श्याम का निशान लेकर हर महीने जाता था, क्योंकि हर महीने मुझे बाबा श्याम का बुलावा आता था। बाबा श्याम के ही आशीर्वाद से मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन हुए, बरसाना, वृंदावन, ये मेरी सब बाबा बालाजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे हर जगह के दर्शन हुए। हर धाम मुझे बाबा बालाजी महाराज के आशीर्वाद से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जो बीच में गलतियां हुई थी, जब से मेरे से वो गलतियां हुई थी, तो मुझे ना बाबा श्याम का बुलावा आया, ना मेहंदीपुर धाम का बुलावा आया। क्योंकि मेरे से बहुत गलतियां हुई थी, और उन गलतियों को त्याग कर अब मैं सच्ची श्रद्धा और मन के साथ बस बाबा की भक्ति में लीन रहना चाहता हूं। अब मेरे जीवन में इसके अलावा कोई भी गलत संगत, गलत मतलब और गलत लोगों के साथ उठना बैठना ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप जानते हो इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है। तो मेरे दोस्तों, बाबा का हाथ पकड़ लो और बाबा के शरण में चले जाओ, तो इससे बड़ा सौभाग्य आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो यही मेरा आपसे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, जो मैं इस वीडियो में शेयर कर चुका हूं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगली वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और भक्ति वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।